हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप बिहार में आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो आपको उस ज़मीन का अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नाम से रजिस्ट्री होते ही उस ज़मीन का रसीद आपके नाम से कटने लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की ज़मीन ख़रीदनी है। वो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए ये न्यूज़ क्या है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपत चक और फतुहा निबंध कार्यालय में शुरुआत। जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। फ्रेंड्स, बुनियादी चीज़ आप एक दो बार जान लीजिए, फिर आप न्यूज़ को समझ जाएंगे। बुनियादी चीज़ ये है कि अभी तक अगर आप ज़मीन खरीदते थे बिहार में तो ज़मीन खरीदने के बाद वो ज़मीन फ़ौरन आपके नाम पे सरकार के खाते में नहीं चढ़ता था। जिससे आप खरीदते थे रसीद उसी के नाम से कटता था। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करा लेते थे, अपने नाम पे नहीं ले आते थे, तब तक आपके नाम से रसीद नहीं कटता था। आपको अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना होता था। उसके बाद जब वो आपके नाम पे आ जाती थी ज़मीन, फिर आपके नाम से रसीद कटता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही रजिस्ट्री होगी आपके नाम पर, वैसे ही आपके नाम की जमाबंदी हो जाएगी और आपके नाम की रसीद कट जाएगी। तो ये किस तरह की ज़मीन होगी? ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी ज़मीन खरीद लें। आपको पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप ज़मीन खरीदेंगे, तब आपको ये वाला फ़ायदा मिलने वाला है। तो वो 3-4 बातें आप ध्यान से सुनिए और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अभी तक जब आप ज़मीन खरीदते थे, जैसे आपको कोई ज़मीन बेचता है तो वो कहता भाई कि मैं फलां खेत बेच रहा हूँ, तुम खरीद लो। आप कहते थे ठीक है, केवाला दिखाओ। वो केवाला दिखाता था, आप उसमें देख लेते थे हाँ भाई इसकी ज़मीन है और केवाला है, इसका नाम है, और ज़मीन खरीद लेते थे। फिर आप जब इसको दाखिल खारिज कराने के लिए देते थे तब आपको लफड़ा होता था कि भाई इसमें तो इसने बेचा मेरे को 20 डिसमिल, इसमें तो 18 डिसमिल शो कर रहा है। इसमें क्या कहते हैं, इसने जो बेचा है केवाला पे, इसका नाम तो है क्या कहते हैं, मोहम्मद आमिर नाम है, और लेकिन यहाँ ऑनलाइन तो इसका सिर्फ आमिर ही शो कर रहा है, मोहम्मद तो गायब है। तो अब वहाँ पर आपका दाखिल खारिज भी नहीं होता था। तो इस सब से बचने के लिए अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, अगर कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या ध्यान रखनी होगी आपको कि जैसे ही आपसे किसी ने कहा कि भाई मैं फला ज़मीन बेच रहा हूँ, आप जैसे उसने आपको केवाला दिया, केवाला देख लो और चलो ज़मीन रजिस्ट्री कर देता हूँ, तो आपको अब ये देखना, जैसे केवाला देगा आपको उस केवाला को ऑनलाइन चेक करना है। ऑनलाइन क्या क्या चेक करेंगे, उसका आपको नाम देखना है कि केवाला में जो नाम है वही नाम ऑनलाइन शो कर रहा है कि नहीं, केवाला में जो खाता है वही खाता ऑनलाइन है कि नहीं, केवाला में जो खेसरा है वही खेसरा ऑनलाइन है कि नहीं, केवाला में रकबा कितना है, वो 20 डिसमिल आपको बेच रहा है, केवाला में 20 डिसमिल चढ़ा हुआ है, तो ऑनलाइन भी वो ज़मीन 20 डिसमिल शो कर रहा है कि नहीं। ये 4 चीज़ें आपको देखना है। आप देखेंगे कैसे ऑनलाइन? आप अपने मोबाइल में भी तुरंत दे सकते हैं या कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आप मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल में टाइप करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि, जैसे ये बिहार भूमि लॉगिन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वाली साइट खुल के आ जाएगी आपको। बिहार भूमि जैसे आप खोलेंगे तो बिहार भूमि पे जो बिहार गवर्नमेंट का जहाँ पे पूरा लेखा जोखा होता है, बिहार लैंड रिकॉर्ड का, वो सब खुल के आ जाएगा। ये वाली चीज़, ये वाला साइट खुल के आएगा। इस पर आपको ये देखिए जमाबंदी देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी साइट मतलब जल्दी जल्दी खुलता नहीं है, आपको थोड़ा आराम से टाइम देना होगा। इस जमाबंदी में जब जाएंगे ना, तो इस जमाबंदी में जाने के बाद आप पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, अंचल सेलेक्ट करेंगे, अपना हल्का सेलेक्ट करेंगे, गांव सेलेक्ट करेंगे। ये 4 चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो केवाला पे जो खाता है वो खाता डालना होगा और फिर सर्च करना होगा। आपके सामने खुल के आ जाएगा उस ज़मीन की पूरी डिटेल। अब आपको उस केवाला से उस ऑनलाइन को मिलाना है कि ये ज़मीन जो केवाला में जो नाम है वही नाम ऑनलाइन भी दिख रहा है कि नहीं, केवाला में जो खाता चढ़ा हुआ वही ऑनलाइन है कि नहीं, केवाला में जो खेसरा है जिसको प्लॉट बोलते हैं वही इस पर है कि नहीं। इसी तरह से रकबा कितना है, केवाला में अगर 20 डिसमिल दर्ज है तो ऑनलाइन भी 20 डिसमिल होना चाहिए, और नाम बिल्कुल सही हो, जरा सा भी फर्क ना हो। समझ गए ना? अगर मोहम्मद लगा तो उसमें मोहम्मद होना चाहिए, अगर कुमार लगा तो कुमार भी लगा होना चाहिए। मतलब पूरा सेम टू सेम नाम ऑनलाइन दिखे, तब आप उस ज़मीन को खरीदिए। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे
उस ज़मीन का आपको दाखिल खारिज नहीं कराना पड़ेगा। उस ज़मीन का रसीद आपके नाम से रजिस्ट्री होते ही कटने लगेगा। यही न्यूज़ है, यही प्रोसेस है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी ज़मीन है जो आपको नहीं खरीदना है। अगर उस ज़मीन को आप खरीदते हैं तो आपको ये वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फिर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा और आपको चक्कर काटने ही पड़ेंगे। जैसे देखिए है ना, यहाँ पर संयुक्त जमाबंदी वाली ज़मीन पर ही ज़्यादा विवाद। ये क्या मतलब है? जैसे आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो वो ज़मीन जो है, जो खाता खिसरा उसमें 3-4 लोगों का नाम है, ठीक है ना, और बेच रहा है आपके एक आदमी। जब एक आदमी बेचेगा और उस पे नाम 3-4 आदमी का है और बेचेगा एक ही, केवाला में तो आपका एक ही आदमी का साइन होगा, वही एक ही पैसा ले रहा है। तो और जब आप दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो 3-4 आदमी का नाम शो करेगा ऑनलाइन। तो ऐसी ज़मीन पर विवाद होता है। ऐसी ज़मीन आप नहीं खरीदें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसी ज़मीन खरीदते हैं, खरीद चुके हैं, पहले ही ज़मीन खरीद चुके हैं उस टाइप की ज़मीन, तो आपको क्या करना, दाखिल खारिज कराने के लिए आपको करना है कि जिन जिन का नाम है उस पर ऑनलाइन जमाबंदी में, संयुक्त जमाबंदी में जिन जिन लोगों का नाम शो कर रहा है उन सब से आपको लेटर लिखवाना है, ठीक है, वंशावली बना के या लेटर लिखवा के सबका साइन करवाना है, ठीक है ना। जब सबका साइन हो जाएगा फिर आपको वो ब्लॉक में जाके देना है और पूरा जो उसमें लिखा रहेगा भाई कि ये मेरी, नाम तो मेरा भी है लेकिन इसने अपना हिस्सा बेचा है, समझ गए ना, इसने अपना हिस्सा बेचा है। या अगर खानदानी ज़मीन है जिसमें वंशावली की ज़रूरत होती है तो उसमें वंशावली बनाना पड़ेगा आपको। वंशावली बनाने के बाद जिससे आप ज़मीन खरीदें उसको दर्शाया जाएगा वंशावली में कि इसमें इसका इतना हिस्सा है और इसी ने बेचा है इनको, इसलिए इसका दाखिल कर दिया जाए, ये लिखा रहेगा उसमें। तो आपकी ज़मीन का तब दाखिल खारिज हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अब एक नया रूल लागू किया बिहार में रजिस्ट्री के लिए कि अब उसी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा। अब सिर्फ उसी ज़मीन का रजिस्ट्री होगा जिसका जमाबंदी, खाता खिसरा पूरा ऑनलाइन सही शो कर रहा होगा। ये बात भी आप जान लीजिए, वरना आप रजिस्ट्री ऑफिस से वापस घूम के आएंगे। अगर आपको कोई ऐसी ज़मीन बेच रहा है जिस ज़मीन का ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ी है, मतलब खाता मिसमैच है या खिसरा मिसमैच हो रहा है या रकबा कुछ मिसमैच है, मतलब आपको ऑनलाइन चेक करके ही किसी को पैसे देना ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं तब, ये बात समझ लीजिए। अगर ज़रा से भी मिसमैच होगा तो आपको अब नया रूल के मुताबिक आपको रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आना पड़ेगा। रजिस्ट्री ही नहीं होगी आपकी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लागू है कि रजिस्ट्री होते ही ज़मीन जो है ऑनलाइन जो खरीदता है उसके नाम पे चढ़ जाता है, वैसे अब बिहार में भी होने वाला है। जैसे ये जो न्यूज़ देख रहे हैं आप इसी के बारे में है। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ज़मीन खरीदी जाए जो ज़मीन पहले से फ्रेश है, सारा चीज़ उसका ऑनलाइन दुरुस्त है, जिसका नाम है उसी की वही ज़मीन बेचे आपको, तब आपके रजिस्ट्री करवाएंगे तो फायदे में रहेंगे। वरना क्या होगा, अगर आप इस तरह की ज़मीन खरीदते हैं संयुक्त जमाबंदी वाली या जिसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आपको पता ही है बिहार में दाखिल खारिज करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ता है। आप वंशावली भी दे देंगे तब भी आपका 1 महीने के अंदर दाखिल खारिज नहीं होगा, 3-3 महीने के अंदर नहीं होगा, जब तक कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, कुछ आपकी बात नहीं बनेगी ब्लॉक में लोगों से जो वहाँ पे होते हैं। आप लोग जानते हैं, बताइए बिहार में किस किस ब्लॉक से आप लोग, आपके ब्लॉक में ये धंधा होता है कि नहीं? जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे कुछ आपकी बातें बन जाएगी, तब तो आपका 3 से 4 महीने के अंदर दाखिल खारिज हो जाएगा, वरना आपको महीनों सालों लटकना पड़ जाएगा और आपका दाखिल खारिज नहीं होगा अगर आप ये संयुक्त जमाबंदी वाली ज़मीन खरीदते हैं तब। तो इसलिए बेहतर है कि आप ऐसी ज़मीन खरीदें जो फ्रेश हो, तब आपको ये वाला फ़ायदा मिलने वाला है कि जैसे रजिस्ट्री कराएंगे फिर आपको दाखिल खारिज कराने का झंझट नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन कुछ दिन के बाद वो ज़मीन आपके नाम पर आ जाएगी और आपके नाम से रसीद कट जाएगी खुद ब खुद। समझ गया ना? खुद ब खुद का मतलब ये है कि आप कहीं से कटवा लीजिएगा, आपको ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।